क्वेश्चन जरूर आने वाला है एग्जाम में, आप जरूर देख लेना, ठीक है। मस्ट है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, आप इसको इग्नोर मत करना, जरूर इस फार्मूला को और क्वेश्चन को आप याद कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो देखते हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो श्योर है कि एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप जरूर याद कर लेना, ठीक है। जो स्टैटिक्स में जो क्वेश्चन आए हैं मैं लिख रही हूँ, ये जरूर आएगा, श्योर आएगा, ठीक है। मतलब कि नंबर चेंज हो सकता है लेकिन फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या रहेगा, मान लो कि ऐसा दिया रहेगा, ठीक है। सांख्यिकी में क्वेश्चन रहेगा ऐसे कि मासिक खपत दिया हुआ है, ठीक है, उपभोक्ताओं की संख्या दिया हुआ है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना होगा माध्यक, माध्य और बहुलक। तो 7 मार्क्स इसमें आ रहे हैं, तो 7 मार्क्स कितना इजी है, बस आप ये फार्मूला याद कर लो, ठीक है। ये फार्मूला याद कर लोगे आपको ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो 7 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, समझ रहे हो आप। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मासिक खपत दिया है, उपभोक्ताओं की संख्या दिया है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है माध्यक, मतलब मीडियन, माध्य, ठीक है, और ये मोड, ये हमको निकालना है, समझ रहे हो आप। ये सब चीज़ें हमको निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, अब सोचो आप। तो यहाँ पे जब हम माध्यक निकालेंगे, यहाँ पे देखो माध्यक निकालेंगे तो क्या फार्मूला है, CF निकालना पड़ेगा इसके लिए हमको CF निकालना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। ये मासिक खपत दिया हुआ है, तो इसको हम जोड़ करके क्लास मार्क्स निकालेंगे, मतलब कि XI निकालेंगे। XI कैसे निकलता है, XI देखो बच्चों, ये दोनों को हम जोड़ देते हैं, मतलब कि लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट दोनों को जोड़ के 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर कैसे होगा, 65 + 85 डिवाइड 2, ठीक है। तो 40 आ गया यहाँ पर 2, 5 जोड़ो, 5 5 2 0, 6 6 12 14 15, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आ गया 75, समझ रहे हो आप। फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे उससे, फिर ये दोनों को जोड़ कर 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसे हमको क्लास मार्क्स पहले निकालना है, ठीक है। तो चलो डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे क्लास मार्क्स यहाँ पे 85 को इससे जोड़ कर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या, इसको हम ऐसे ही सबको क्या कर दिए, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए। ये हमारा क्लास मार्क्स निकल गया। 75 आया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 95, 95 आया, इसको डिवाइड किया तो 115 आया, इसको डिवाइड किया तो 135 आया, इसको डिवाइड किया तो 155 आया, इसको डिवाइड किया तो 175 आया, इसको डिवाइड किया तो 195 आया। समझ रहे हो आप, क्लियर हो गया। अब देखो, अब हमको ये जब माध्यक निकालना है तो हमको CF भी तो निकालना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर जो फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि L + N/2 - CF, हम सब बताऊंगी, पर सब निकाल तो ले तब बताऊंगी कि किसका क्या वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, इसको ये F बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको इस सबको हम जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 68 आ गया, 68 आ गया। अच्छा, अब हम यहाँ पर CF निकालेंगे, तो पहले यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, 4 और 5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9 आ जाएगा। 9 और 13 जोड़ेंगे तो 22, 22 और ये 42, 42 और ये कितना आ गया, 56, 56 और 8 कितना आ गया, 64, 64 और ये 68। तो देखो ये जो ये फ्रीक्वेंसी को उपभोक्ता की संख्या फ्रीक्वेंसी है, इसको यहाँ पे लिखे तो 68 आया, और ये CF निकाले तो इसको भी हम अब जोड़ के कैसे निकाले ना, तो ये लास्ट तक जो ये नंबर है 68, ये भी 68 आनी चाहिए, दोनों सेम ही आनी चाहिए, नहीं तो गलत कहलाएगा। मतलब इसको जोड़ने के बाद जो है वो यहीं पे दोनों सेम होना चाहिए, समझ रहे हो आप। चलो समझ में आ गया। अब हमें पूछ रहा है कि माध्यक निकालो, तो हम क्या करेंगे एग्जाम में, पहले इसकी हम क्या करेंगे, ये फार्मूला हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, माध्यक निकालना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि इससे 2 से डिवाइड कर देंगे। 68 ये दिया है ना, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया यहाँ पे, 34, 34 आ गया। अब जो ये आया है CF, ये 34 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं। तो किस में आया है, देखो 34 से थोड़ा ज़्यादा किस में आया है, ये आ गया 42, इसी में आ गया ना, तो इसको हम ब्लॉक कर देंगे, ये आ गया ये।
इसको हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। इसको हम ब्लॉक कर दिए। अब इसी से हम ये माध्यक निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लोअर लिमिट कितना है, यहाँ पे एल दिया है ना, तो एल मतलब लोअर लिमिट। जो ये आया है ना 42, जो ये 34 आया था, तो इससे थोड़ा ज़्यादा CF लेंगे, इससे ज़्यादा ये आया। अब इसका हम देखेंगे कि लोअर लिमिट कहाँ है, ठीक है, कितना है इसका इंटरवल कितना है, इसको है ना, तो ये लोअर लिमिट कहलाता है। तो ये इसको देखें, तो ये 125 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 125, ठीक है। अब n/2 मतलब कि ये जो आया है सबका सम, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आया यहाँ पे 34, ठीक है, 34 आ गया। माइनस CF, अब यहाँ पे जो CF लेते हैं, जो ये CF है ना, ये इसको जस्ट ऊपर वाला लेंगे, वो नहीं लेंगे। तो ऊपर वाला कितना है यहाँ पे CF, ये है 22, तो यहाँ पे 22 लिख दिया, ठीक है। क्लियर है। क्या किए हम, तो एल जो आया कॉम्पिटेटिव, यहाँ पे 34 2 से डिवाइड किया तो 34 आया, इससे थोड़ा ज़्यादा लिए। फिर उसमें से हम यहाँ पर लोअर लिमिट देखेंगे कौन सा होगा, ठीक है। इसमें हम एल ले लिए, एल हमको पता चल गया। अब जो ये CF है, ये नहीं होगा, इसके जस्ट ऊपर वाला होगा, तो 22 लिख दिए। अब ये जो होगा n/2 मतलब कि फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करते हैं 34, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे हम डिवाइड करके एफ कौन सा होगा, जो बगल में यहाँ पे एफ है ना 20, यहाँ पे 20 लिख देंगे, ठीक है। अब हमको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, H से। तो H मतलब क्या है, H मतलब दोनों के बीच से कितना डिफरेंस है। तो दोनों के बीच से कितना डिफरेंस लिख रहा है आपको, 20 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई 20, ठीक है। अब देखो ये 20 पहले काट जाएगा, और हम क्या करेंगे 125 प्लस 2 ये 12, ठीक है। अब इसे कितना आया 5 2 7 2 1 3 137, ये हो गया। कितना इजी है, समझ में आ रहा है आपको कितना इजी है। इसके लिए क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आप बस फॉर्मूला देखो, ध्यान से याद करो कि L प्लस n/2 CF है। L क्या हो गया, जो भी फ्रिक्वेंसी जो भी CF आएगा उससे ज़्यादा हम ले लेंगे, ठीक है। उसको इंटरवल को हम लॉक कर देंगे ऐसे, जो इसमें लोअर होगा उसको हम L मान लेंगे। n/2 क्या होगा, n मतलब कि जो डिवाइड किए फ्रिक्वेंसी आया उसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो n होगा। CF क्या होगा, CF जो इसके बगल में लॉक किया उसको जस्ट ऊपर वाला होगा वो CF होगा। और F क्या होगा, F जो लॉक किया है जो उसका फ्रिक्वेंसी होगा F होगा। और H क्या होगा, H जो दोनों का बीच का डिफरेंस है H होगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल मत छोड़ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, बहुलक मतलब कि मोड निकालना देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मीन निकालेंगे, समझ रहे हो। तो चलो हम बहुलक निकालते हैं। अब इसमें क्या चाहिए, आप देखो मोड मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया, सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर कौन आया है, यहाँ पर देखेंगे कि इस इंटरवल में सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है, तो इसमें भी 20 यही आ रहा है। सबसे ज़्यादा बार फ्रिक्वेंसी कौन सा आया, यही आया है ना 20, ठीक है। ये आया, ये क्या हो गया, ये होता है F1, इसको हम क्या बोलते हैं F1, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर वाला हो क्या होता है F0, और जस्ट इसके नीचे वाला हो जाता है ये F2। अब जो इसके जो F1 है उसका ये लोअर लिमिट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। मतलब कि जो फ्रिक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा हो, देखेंगे ना 4 है 5 है 30 दिया है ना ये, तो इसी को हम लॉक कर दिए। तो चलो इसमें हमको बहुलक निकालना है, बहुलक मोड निकालना। देखो एल कितना है यहाँ पे, एल 125, तो यहाँ पर 125 हम लिख देंगे 125। F1 कितना है बेटा, F1 है 20, तो यहाँ पे हम 20 लिख देंगे, ठीक है। F0 कितना है, F0 ऊपर यहाँ पे 13, तो 13 लिख देंगे, ठीक है। 2 F1 कितना है, F1 है 20, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। F0 कितना है जस्ट इसके ऊपर 30, तो 30 लिखेंगे। और F2 कितना है जैसे इसके नीचे ये 14, तो यहाँ पे 14 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखो अब मल्टीप्लाई यहाँ H से भी है, तो H कितना है यहाँ पे 20, तो 20 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब पहला काम क्या होता है कि पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे। ऐसे नहीं कि पहले जोड़ देंगे, ऐसे कुछ नहीं। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर नीचे वाले जो ब्रैकेट है इसको भी सॉल्व करो, फिर H से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। 125 तो हम ऐसे ही लिख देंगे, 20 में से 13 गया 7, एक पर देखो यहाँ पे माइनस माइनस है, मल्टीप्लाई पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 40,
इसको माइनस करेंगे किस में से, 13 और 14, 27 अब मल्टीप्लाई कितना है, 20 डिफरेंस है ना, तो h 20 होता है। ठीक है, चलो अब ये 125 हो गया प्लस 7, इसमें से माइनस करेंगे बेटा, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 3, और 3 में से 2 1 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, वो 125 और 140/13। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते पहले। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इसको आ जाएगा 125 प्लस 10.76 मतलब 135.76। ये हमारा आंसर आ गया, मतलब हमारा बहुलक भी निकल गया कितना, 135.76। समझ रहे हो आप, क्लियर हो रहा है तो फिर से समझो। हमारा क्या काम है, L प्लस F4 माइनस F0 टू F4 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को सबसे जब जो ज़्यादा F आया है उसको हम लिख लेंगे, तो ये इसको लिखे, इसको हम लॉक कर देंगे। इसका लोअर लिमिट ये होगा, ये F1 होगा, जो भी आया बड़ा, जब सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आया उसको F1 मानेंगे, उसके ऊपर वाले को जस्ट F0 मानेंगे, उसके जस्ट नीचे वाले को F2 मानेंगे। अब हमको ये फार्मूला याद आना चाहिए, होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे मोड। ठीक है, बहुलक हम तभी निकाल पाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है। चलो अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, मीन निकालना। मीन निकालना तो बहुत ही ईजी है। मीन निकालने के बच्चों 2-3 तरीके होते हैं। ठीक है, एक अज्यूम मीन दिया है, स्टेप डिवीजन दिया है, और एक नॉर्मल मेथड दिया है। तो हम नॉर्मल मेथड से अभी कर रहे हैं, आपको आता है तो उस मेथड से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं नॉर्मल बता रहा हूँ जो सारे बच्चे कर सकें। अगर आप स्टेप डिवीजन अज्यूम नहीं भी पढ़े हो तो किसी भी मेथड से करोगे। अगर नहीं लिखा है पार्टिकुलरली कि किस मेथड से करना है तो आप किसी भी मेथड से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। यहाँ पे अब मीन निकालने का फार्मूला होता है, मान लो इसको मीन से डिनोट करते हैं, एक्स के ऊपर बार लगा है ना, इसको मीन से डिनोट करते हैं, तो FI XI और नीचे सम। ठीक है, तो ये FI का सम तो हमको पता है 68 है। अब हम FI XI मतलब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सबको हम मल्टीप्लाई करके लिख दो। इसको मल्टीप्लाई करते कितना आएगा, 50 ये 300। ठीक है, यहाँ पर लिख दो FI XI, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, 5 5 जो 25, 9 5 25 27। ठीक है, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आना है, इसका मीन निकालना है। तो FI XI डिवाइड FI होता है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, FI XI 300, इसको 5 को 95 को 475, 13 को 155 1495, 20 को इतना, 14 को इससे इतना आ गया, 8 को इससे इतना आ गया, 4 को इससे इतना है, वो टोटल आ गया 9320। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे मीन से। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा कितना, 137.05 करके आप देख लेना, इतना ही आएगा। समझ में आ रहा बच्चों, तो ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है एग्जाम में, आप जरूर देख लेना। ठीक है, मस्ट है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, आप इसको इग्नोर मत करना, जरूर इस फार्मूला को और क्वेश्चन को आप याद कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो देखते हैं आगे।